नमस्कार दोस्तों, चलिए चलते हैं। आज देखते हैं फंडामेंटल राइट। पहले देखेंगे इससे कहाँ-कहाँ क्वेश्चन और किस-किस एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ठीक है, चलिए चलते हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स में 2015 में आया था, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा आर्टिकल इसको हार्ट एंड सोल बोला जाता है? आर्टिकल 32। ठीक है, फंडम और बीपीएससी 2020 में आया था, विच फंडामेंटल राइट इज अवेलेबल ओनली टू इंडियन सिटीजन। कौन सिर्फ इंडियन सिटीजन को ही अब उपलब्ध है? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, आर्टिकल 19। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच जो आर्टिकल 19 में आता है। और जुडिशरी एग्जाम में आया था 2019 में, द राइट टू प्रॉपर्टी इज नाउ क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, लीगल राइट है? राइट टू प्रॉपर्टी लीगल राइट है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन लाइक नहीं है। आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ, बताओ, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को आर्टिकल 21 डील करता है, जो AIB एक 2021 में आया था। यूपीपीसीएस और मल्टीपल एग्जाम में आया है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग राइट अवेलेबल टू बोथ सिटीजन एंड फॉरेनर? आर्टिकल 14। ठीक है, आर्टिकल 14 बोथ सिटीजन को और फॉरेनर को, दोनों को मिलता है। अनटचेबिलिटी बिहार जुडिशरी में आया था, अनटचेबिलिटी इज अबोलिश बाय विच आर्टिकल? आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी अबोलिश हुआ था। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इज गिवन अंडर आर्टिकल 22। ठीक है, एपीओ एग्जाम में आया था। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन इंक्लूड आर्टिकल 23 एंड 24। ठीक है, कल्चर एंड एजुकेशन राइट आर प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 29 और 30 के अंदर। ठीक है, सीटेट ने पूछा है, विच आर्टिकल प्रोवाइड दैट लॉ इन कॉन्स्टिट्यूट विद फंडामेंटल राइट आर वॉइड? आर्टिकल 13। अब देखते हैं ये आर्टिकल। ठीक है, ये क्वेश्चन फंडामेंटल राइट क्या बोलते हैं? स्पेशल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को दिया जाता है, जो एवरी पर्सन इन इंडिया को मिलता है। ठीक है, ये रूल्स है, प्रोटेक्ट करता है पीपुल को जो अनफेयर ट्रीटमेंट मिलता है। ठीक है, ये कौन सा पार्ट में है? पार्ट 3 में है और आर्टिकल 12 से 35 में है। यूएसए से बोरो किया गया है, यूएसए में इसको कहा जाता है बिल ऑफ राइट। ठीक है, ठीक है, चलिए चलते हैं। राइट टू इक्वलिटी क्या है? आर्टिकल 14 से 18 आता है। ठीक है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड टाइटल। ठीक है, ये आर्टिकल 14 से 18 राइट टू इक्वलिटी में आता है। राइट टू फ्रीडम क्या हुआ? आर्टिकल 19 टू 22, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंस, प्रोफेशन, प्रोटेक्शन इन केस ऑफ अरेस्ट। ठीक है, ये सब भी एक्सप्लेन करेंगे आपको। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन। ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन क्या हुआ? आर्टिकल 23 से 24 में आता है, जो प्रोहिबिट करता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स लेबर एंड चाइल्ड लेबर के लिए। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 से 28 आता है, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड रिलीजन, मैनेजिंग रिलीजन अफेयर, नो कंपल्सन टू पे रिलीजन टैक्स। कल्चर एंड एजुकेशन राइट क्या हुआ? 29 और 30, राइट टू माइनॉरिटी टू प्रिजर्व कल्चर एंड एस्टेब्लिश मैनेजमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी, आर्टिकल 20, ये वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट टू इन्फोर्स द फंडामेंटल राइट, डॉक्टर अम्बेडकर कॉल्ड हार्ट एंड सोल, इसलिए है ये आर्टिकल 2032। जैसे कुछ हो गया, अगर आर्टिकल राइट ही नहीं रहेगा आपके पास कोर्ट जाने के लिए, तो ये सब हो भी जाएगा तो आप नहीं जा पाएंगे। इसीलिए कोर्ट में हक दिया गया है, आपका राइट बनता है इसी से। ठीक है, विच आर्टिकल हार्ट एंड सोल, आर्टिकल 32 सब बहुत बार पूछा गया है। फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी, राइट टू लाइफ कैन नॉट बी सस्पेंडेड, राइट टू प्रूव प्रॉपर्टी इज नाउ लीगल राइट 300A में। ठीक है, कल्चर एंड एजुकेशन राइट आर अवेलेबल ओनली टू माइनॉरिटी। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। राइट टू इक्वलिटी क्या मतलब इसका बनता है? इक्वल, एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ, नो वन गेट स्पेशल ट्रीटमेंट, सब बराबर है, किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। राइट टू फ्रीडम, यू कैन स्पीक, हम बोल सकते हैं, हम जा सकते हैं कहीं भी, हम कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी काम कर सकते हैं। ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, नो वन कैन फोर्स यू टू वर्क अनफेयरली, मतलब जबरदस्ती तुमको नहीं कोई काम करा सकता है अनफेयर मीन्स में। ठीक है, ट्रीट यू स्लेव जैसा नहीं व्यवहार कर सकता है। राइट टू फ्रीडम एंड रिलीजन्स, यू कैन फॉलो एनी रिलीजन्स और चेंज इट और फॉलो वन, चाहे अभी हिंदू हो, चाहे बुद्धिस्ट बन जाओ, चाहे बुद्धिस्ट हो, चाहे हिंदू बन जाओ,
ये आपका अपना है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है, ये नहीं कि फोर्स कोई कर दे आपको। कल्चर एंड एजुकेशन राइट, एवरी ग्रुप ऑफ लैंग्वेज कैन बी प्रोटेक्ट देयर कल्चर। हर ग्रुप जैसे मैथिली है, संथाली है, बोडो है, ये सब मतलब जितना भी लैंग्वेज है वो अपना लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने के लिए है, कल्चर प्रोटेक्ट करने के लिए। हिंदू का कल्चर अलग है, इस्लाम का कल्चर अलग है, पंजाबी का कल्चर अलग है, क्रिश्चियन का कल्चर अलग है। सब कल्चर को प्रोटेक्ट करता है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी, इफ समवन टेक अवे दिस राइट, ठीक है, तो आप कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। एमसीक्यू एंड फंडामेंटल राइट, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? 6, ठीक है। विच आर्टिकल गिव यू राइट टू इक्वलिटी? आर्टिकल 14, ठीक है। विच फंडामेंटल राइट अलाउ यू टू गो टू कोर्ट इफ एनी राइट आर डिनाइड? आर्टिकल 32, राइट टू रेमेडीज, ठीक है। Fundamental right are borrowed from which country constitution? USA. Which article of the constitution provide right to constitutional remedy? Article 32, ठीक है। और which of the following is not a fundamental right under the Indian constitution? के हिसाब से कौन सा fundamental right नहीं है? Right to property is not a fundamental right. It was removed by 90s. It was removed as a fundamental right in 1978 and make a legal right 300A में, ठीक है। तो और कैसे रिमूव हुआ था तो हम आपको 44 42nd अमेंडमेंट भी बता देंगे उसमें, ठीक है। अभी हम 86 अमेंडमेंट बता चुके हैं। ये लास्ट स्लाइड था। थैंक यू।